अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हियर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम फाइलम मोलस्का को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें उसकी बेसिक मीनिंग, उसके कैरेक्टर्स और उसकी एग्जाम्पल्स को हमने डिस्कस किया था। आज फाइलम मोलस्का से ही रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें हम क्लासेस ऑफ फाइलम मोलस्का डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, एंड तक लेक्चर के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको तमाम टर्मिनोलॉजीज़ और इसमें इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ और उसके कैरेक्टर्स और बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्या हों, क्लियर हो सकें। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्लासेस ऑफ फाइलम मोलस्का। Classes of phylum Mollusca. Phylum Mollusca divided into following usually 6 classes, and this class is classified usually on the basis of locomotory organs and visceral organs. तो कौन कौन सी वो क्लासेस हैं? तो पहली क्लास का नाम है क्लास गैस्ट्रोपोडा, क्लास बाइवेल्विया, क्लास सिफेलोपोडा, क्लास मोनोप्लेकोफोरा, क्लास एम्फीन्यूरा एंड क्लास स्केफोपोडा। लेकिन आपके सिलेबस में ये जो 6 क्लासेस हैं, इनमें से ओनली 3 क्लासेस को क्या है, डिस्क्राइब किया गया है। कौन कौन सी क्लासेस हैं? पहली क्लास गैस्ट्रोपोडा, क्लास बाइवेल्विया और क्लास सिफेलोपोडा। तो ये आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं। तो इन क्लासेस को आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं क्लास गैस्ट्रोपोडा। सबसे पहले इसकी बेसिक मीनिंग को डिस्कस करते हैं कि गैस्ट्रोपोडा को गैस्ट्रोपोडा क्यों कहते हैं। गैस्ट्रोपोडा बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, फर्स्ट इज गैस्ट्रो एंड सेकंड पोडा। गैस्ट्रो मीन स्टोमक या विसरल मास एंड पोडा मीन फुट या लेग्स। तो ये ऑब्ज़र्व किया गया कि इसके जो विसरल मास है, इससे ख़ास लोकोमोटरी ऑर्गन्स डेवलप होता है, जिसे हम फुट कहते हैं। और ये ऑर्गेनिज़म उस फुट की मदद से क्या करते हैं, लोकोमोट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसकी वजह से इस क्लास का नाम क्या रख दिया, गैस्ट्रोपोडा। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन भी है और एक इम्पॉर्टेंट क्या है, करेक्टर भी है। तो आइए इस क्लास के जनरल करेक्टर डिस्कस करते हैं। पहला जो इम्पॉर्टेंट करेक्टर है, क्या है हमारे पास, कि दिस इज़ द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का विच इंक्लूड्स वैल्व्स, स्लग्स एंड स्नेल्स। यानी कि इस क्लास में जो एनिमल्स शामिल हैं, वैल्व्स हैं, स्लग्स हैं और स्नेल्स हैं। और ये फाइलम मोलस्का की लार्जेस्ट क्लास कहलाती है। कौन सी है? गैस्ट्रोपोडा। सेकंड जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है, द क्लास ऑफ मोलस्का हैविंग फूड ऑन विसरल मास इज टर्म्ड एज गैस्ट्रोपोडा। जो भी हमने बेसिक मीनिंग डिस्कस की थी कि इस क्लास के जो एनिमल्स है, इसके विसरल मास से, स्टोमक रीजन से एक ऑर्गन्स डेवलप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फुट कहते हैं, जिसके बुनियाद पर इस क्लास का नाम क्या रख दिया, गैस्ट्रोपोडा रख दिया। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट करेक्टर इस क्लास का, दे आर मोस्टली मेरीन, यानी कि हैबिटेट के लिहाज से ज़्यादातर ये समंदरी पानी में पाए जाते हैं। सम लिव इन फ्रेश वाटर, लेकिन बाज़ स्पीशीज़ इसकी फ्रेश वाटर में मौजूद होती हैं, लाइक स्ट्रीम से, रिवर से, पॉन्ड से, लेक से। इवन सम स्पीशीज़ आर टेरेस्ट्रियल, फाउंड इन डैम प्लेसेस या गार्डन, और बाज़ स्पीशीज़ इसकी टेरेस्ट्रियल होती है, गार्डन में, गमलों में घूमते हुए आपको स्नेल्स नज़र में आते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट करेक्टर है, मैनी मेंबर्स ऑफ देम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है, इसको समझिएगा। इसमें से रीज़न भी आता है, डेफिनेशन भी आती है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। मैनी मेंबर्स ऑफ देम सेकेंडरी एसिमेट्रिकल। किस वजह से होते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। सेकेंडरी एसिमेट्रिकल बाय द ट्विस्टिंग ऑफ विसरल मास एट 180 डिग्री एंगल बाय फिनोमिनन कॉल्ड टॉरिजन। यानी कि
इस मेंबर के जो प्रीमिलरी एनिमल्स हैं इब्तदाई तौर पर ये कैसे होते हैं, बाईलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। यानी कि बाईलेटरल सिमेट्रिकल से क्या मुराद है कि बॉडी को वर्टिकल एंगल से आप काटें और वो दो इक्वल हाफ में क्या हो जाएं, डिवाइड हो जाएं, तो इसे हम क्या कहते हैं, बायसिमेट्री। और लेकिन ये कैसे सेकेंडरी एसिमेट्रिकल है, यानी कि जब ये यूजुअली लार्वल स्टेज पर होते हैं तो ये बाईलेटरल सिमेट्री होते हैं, लेकिन जब एडल्ट होते हैं तो इनमें एसिमेट्री पाई जाती है ड्यू टू द रीज़न ऑफ टॉरिजन प्रोसेस। किसकी वजह से, टॉरिजन प्रोसेस की वजह से। अब एसिमेट्री क्या है कि किसी भी आप इन एनिमल्स को, एडल्ट एनिमल्स को किसी भी एंगल से काटेंगे वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे, ड्यू टू किस वजह से, टॉरिजन प्रोसेस की वजह से। अब व्हाट डू मीन बाय टॉरिजन, जब डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है तो इन एनिमल्स में जो पूरा विसरल मास है वो रोटेट कर जाता है एट 180 डिग्री एंगल। लेट्स सपोज दैट कि ये हमारे पास डी है और डी पर यू नो वेरी वेल, आपने देखा होगा कि 90 डिग्री है, 0 डिग्री है और यहाँ क्या होता है 180 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, अब होता है क्या है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट कि इनका जो विसरल मास है, अगर माउथ इस तरफ फॉर्म हो रहा है तो पूरा विसरल मास रोटेट कर जाएगा इस तरफ एट 180 डिग्री, तो माउथ इस साइड पर डेवलप होगा। लेट्स सपोज दैट कि अगर माउथ इस साइड पर डेवलप हो रहा है, ठीक है, माउथ इस साइड पर डेवलप हो रहा है, लेकिन आफ्टर द डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पूरा विसरल मास रोटेट कर जाएगा इस एंगल के ऊपर, ये भी क्या कहलाएगा 180 डिग्री। तो अगर विसरल मास क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, टॉरिजन अगर क्लॉकवाइज है तो यूजुअली टॉरिजन कहलाता है, अगर दोबारा अपनी असल हालत में आ जाएगा तो ये कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज यानी एंटी टॉरिजन। तो यूजुअली अगर हम टॉरिजन की बात करें तो अगर विसरल मास 180 डिग्री एंगल पर क्या हो जाए, रोटेट कर जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टॉरिजन प्रोसेस। तो ये यूजुअली गैस्ट्रोपोड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि पूरा विसरल मास रोटेट हो जाता है एट 180 डिग्री एंगल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टॉरिजन। तो टॉरिजन की डेफिनेशन बेसिकली क्या बनेगी, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच during the development the visceral mass rotated at 180 degree angle is known as टॉरिजन प्रोसेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फेनोमिनन ऑब्जर्व किया गया किसके अंदर, गैस्ट्रोपोड के अंदर। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि बॉडी कवर्ड विद शेल। लेट्स सपोज दैट कि ये हमारे पास स्नेल है, कौन है, स्नेल है, इसकी बॉडी से ऑर्गेनिज्म निकल रहा है, ये इसका विसरल मास है और ये क्या कहलाता है, फुट कहलाता है, जिसकी मदद से क्या करता है, लोकोमोट करता है। ये इसका क्या है, शैल है कि यूजुअली बॉडी कवर्ड विद सिंगल शेल एंड शेल यूजुअली आर स्पायरली अरेंज ऑन द बॉडी। और ये इसका एंटीरियर साइड है जहाँ पर इसका माउथ मौजूद होता है और ये इसका हेड है जिससे टेंटिकल्स निकलते हैं और टेंटिकल्स की टिप पर क्या होते हैं, आइस पाए जाते हैं। ये इसकी आई है और ये क्या है, टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स। तो हेड प्रोमिनेंट है, कंटेन माउथ, टेंटिकल्स विद आइस। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका कि दीज आर यूजुअली यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, यानी कि मेल गैस्ट्रोपोड अलहदा है और फीमेल गैस्ट्रोपोड अलहदा है। एक और इनका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कि डेवलपमेंट यूजुअली क्या होती है इनके अंदर, इनडायरेक्ट होती है, यानी कि यूजुअली लार्वल स्टेज आती है और उस लार्वे को हम क्या कहते हैं, जो कि मॉडिफाइड फॉर्म लार्वा ट्रोकोफोर है, जिसे हम कहते हैं वेलिगर लार्वा या वेलिगर ट्रोकोफोर लार्वा कहलाता है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे सिलेबस में, आपके सिलेबस में स्नेल है, पायला है, सीरीथियम है और बेशुमार टाइप के क्या हैं, गैस्ट्रोपोड्स हैं। इनका एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि जो एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है, यूजुअली ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं
और जो एक्वेटिक हैं गिल्स हैं, जो एक्वेटिक हैं उनमें बुक लंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और ख़ास किस्म के टिनिडिया भी मौजूद होते हैं विच हेल्प इन रेस्पायरेशन। तो ये हमारे पास जनरल कैरेक्टर्स हैं। तो डायग्राम में आप देखिएगा कि स्नेल कैसा है, पाइला कैसा है, एप्पल स्नेल कैसा है, सीरिथियम मोरस कैसा है, बेशमार्ट टाइप के गैस्ट्रोपोड्स हैं। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में बाइवेल्विया को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।